जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपको पता है जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करा, पता ही होगा आपको। इजराइल ने ईरान के ऊपर कर दिया दमादम मस्त कलंदर। ईरान ने बड़े अलग तरीके से ट्रीट करा। मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। वीडियो आप एंड तक देखना, आराम से बैठ जाते हैं और अब आपको कहानी सुनाते हैं। देखिए स्टोरी क्या है ना, कि जब आपको पता है कि इजराइल ने पहले अटैक करा था दमिश्क में, दमास्कस जो है ना, दमिश्क में इन लोगों ने अटैक करा और वहां पे 12-13 बंदे फड़का दिए, जिसमें से 3 तो जर्नैल थे ईरान के थे। ये इजराइल ने क्यों करा? पहला तो इजराइल का ये था कि भाई ऑलरेडी ये जनरल हैं, यही लोग भड़काते हैं, यही लोग ट्रेन करते हैं और यही लोग पैसा वैसा देते हैं, सब लोग यही करते हैं, तो जड़ से खत्म करो मैटर को। एक तो ये कारण था। दूसरी चीज, जब आप बिल में धुआं डालते हैं ना दोस्तों, किसी भी जो बिल होता है ना जिसके अंदर सांप रहता है, जब आप उसके अंदर धुआं डालोगे तब सांप निकलेगा बाहर। इजराइल बेसिकली दमिश्क में उस होल के अंदर ना धुआं डाल रहा था। उसने डाला धुआं, सांप बाहर निकला। सांप बाहर निकला, इन्होंने इजराइल के ऊपर मिसाइलें मारी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन 300 से ऊपर, और आपको पता है कि 99% गिरा दी। ये सारी स्टोरी पुरानी है, ये कई बार सुन चुके हैं आप। लेकिन नई स्टोरी क्या है कि जब वापस इजराइल ने पलटवार करा तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरे ध्वस्त हो गए। अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूं, करा क्या ईरान ने। देखिए बड़े चंट हैं ये लोग। ईरान ने क्या करा, जब इजराइल ने मारा तो इजराइल ने इनका टूमस्टोन करके एक सिस्टम है, टूमस्टोन को उड़ा दिया। और यह है नतान्स के पास। नतान्स वो जगह है दोस्तों जहां पे इनका पूरा का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम है ईरान का, न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एनरिचमेंट प्लांट्स, ये नतान्स में है पूरा का पूरा। इजराइल ने मारा वहां से सर और पूरा ये एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। इजराइल चाहता तो इनकी न्यूक्लियर साइट्स को भी हिट कर सकता था, लेकिन इजराइल एक मैसेज पहुंचाना चाहता था, एक संदेश कि भाई देख हम ये कर सकते हैं। अब ये चमक गए बुरी तरीके से, क्योंकि इनके पास वो आयरन डोम तो है नहीं, इनके पास डेविड स्लिंग तो है नहीं, इनके पास एरो मिसाइल्स तो है नहीं। ईरान के पास जो उन्होंने रूस से, चीन जून से ले रखे होंगे, यही इससे ज्यादा है नहीं कुछ। अब वो लोग इजराइल का हमला रोक नहीं पाए, इनके एयर डिफेंस सिस्टम। और एयर डिफेंस सिस्टम जो इनका टूमस्टोन था, राइट, टूमस्टोन कर दिया नस्ते नाबूद, बर्बाद। अब इन्होंने क्या करा कि जल्दी इमीडिएटली, बिना किसी देरी के, इन्होंने उसकी जगह एक और सिस्टम था 9616E चीज बोर्ड, उसका नाम ही चीज बोर्ड है, फट से ईरान ने उसको हटाया और उसको लगा दिया। समझ गए? एक सिस्टम इजराइल ने तोड़ दिया, जैसे ही इजराइल ने उसको तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने वो सिस्टम हटा के फट से दूसरा सिस्टम वहां पे लगा दिया। इनकी पोल तब खुली जब सैटेलाइट इमेजेस आम हो गई। ये देखिए सैटेलाइट इमेजेस आपके स्क्रीन पे, पहले और बाद में। ये बर्बादी का सबूत है सैटेलाइट इमेजेस, ठीक है जी। अब हुआ ये कि जब सैटेलाइट इमेजेस, ये किसने करा? क्रिस बिगर्स है, एक बंदा अमेरिका में बैठता है, क्रिस बिगर्स। ये फॉर्मर इमेजरी एनालिस्ट है अमेरिका के नेशनल जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस एजेंसी का, उसका फॉर्मर एनालिस्ट है और इसका शौक है, ये देखता सैटेलाइट इमेजेस को इंटरप्रेट करना, ये लाना वाना। तो उसने बोला कि भाई ये आपने टूमस्टोन रडार को चीज बोर्ड से आपने शिफ्ट कर दिया, यानी कि एक इक्विपमेंट, एक उनका रडार जो था या पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ना, उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक टूटा, आपने फट से दूसरा लगा दिया। अब क्यों लगाया? इसको लगाने के पीछे क्या फिलॉसफी थी? पहली फिलॉसफी यह थी कि इजरायलियों को यह बता दें कि हम अभी भी तैयार हैं, अगर तुमने बर्बाद भी करा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा सिस्टम है, हम अब भी तैयार हैं। एक तो यह फिलॉसफी थी। दूसरी फिलॉसफी इनकी यह थी कि कल दुनिया के सामने मुकर जाएं, क्योंकि ईरान अभी तक नहीं मान रहा कि उनका जो सिस्टम था टूमस्टोन, वो ठोक दिया इजराइल ने। झूठ बोल दो दुनिया के सामने, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको याद है जब भारत ने बालाकोट में जाके 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को मारा था, तो पाकिस्तान, ऐसा तो हुआ ही नहीं, कुछ पेड़ टूटे, कुछ कौवे मरे, कुछ हुआ ही नहीं। ये जो स्ट्रैटेजी है डिसेप्शन की ना, ये लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसको।
खूब मार खाएंगे, खूब मार खाएंगे। 1971 में 93,000 फौजी सरेंडर कर दिए। लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, हो गया, कर दिया पाकिस्तानियों ने, हथियार डाल दिया। उनके जर्नल से लेकर सिपाही रैंक एंड फाइल में हथियार डाले। 3 साल रहे भारत में बंदी बनकर, 3 years। आज की तारीख में पाकिस्तानियों से पूछो कुछ हुआ था? नहीं जी, हम तो जीत गए थे, वो हमारे कुछ साजिश हो गई थी साहब, हिंदुओं ने कुछ साजिश कर दी साहब, उनका साजिशी दिमाग है, उन्होंने साजिश, जीत तो हम गए थे, हमारी जीत में कोई शक नहीं है, साजिश कर दी उन्होंने बस। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया साजिश। यही काम ईरान कर रहा है कि जो हमारा टूमस्टोन था, जिसके ऊपर हमें बड़ा फक्र था कि साहब अगर कोई इजरायली मिसाइल आएगी ठोक देंगे इसको, चीज बोर्ड लग गया उसकी जगह, फट से वो टूटा, दूसरा लगाया। ठीक है, एक और बात, जो उनका सिस्टम था, जो उन्होंने पहले सिस्टम लगा रखा था वहां पे टूमस्टोन को सपोर्ट करने के लिए, राइट, इन्होंने सिस्टम नहीं बदला क्योंकि सिस्टम इनके पास था नहीं। इन्होंने बस चीज बोर्ड वहां पे लगा दिया, यानी कि दूसरा सिस्टम लगा दिया एयर डिफेंस का, लेकिन ये दोनों सिस्टम कंपैटिबल है ही नहीं। ये भी पोल खुल गई भाई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी कंपैटिबल, है ही नहीं कंपैटिबल। उन्होंने गलत मिसाइल सिस्टम वहां पे लगा दी सिर्फ टोटल पूरा करने के लिए कि हां हमारे पास अभी भी है, दुनिया वालों देख लेना। और दूसरी चीज की हुआ ही नहीं था। अभी तक ईरानी मीडिया ऐसा कुछ मानता नहीं है कि इजराइल का ये जो अटैक सक्सेसफुल रहा। अब देखिए साहब, इसको नीचे करने के लिए, यानी कि डाउन प्ले करने के लिए, यानी कि हल्का करने के लिए ईरान बड़ा उत्सुक है, अभी भी उत्सुक है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्यों ईरान क्यों बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है। अब आप देखो, जब थू थू हुई दुनिया भर में, क्योंकि ईरानी भी एक बार पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपनी सरकार से पूछा कि तुमने तो बड़ा बोला था जिहाद फी सबीलिल्लाह और जिहाद के घोड़े पे चढ़ेंगे और तलवार हिला के पहुंच जाएंगे इजराइल, तुमने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन मारे। वो तो कह रहे हैं कि 99% हमने हवा में उड़ा दिए। वो कह रहे हैं कि 99%। तो यहूदी सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये तो बताओ। तो अयतुल्ला खमेनी, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, उसने बोला यार देखो यार, हमने जो मिसाइल फायर करी वो गिरी नहीं गिरी, इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई मरा, कोई चीज बर्बाद हुई नहीं हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये आप लोग बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए, अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई, ये कोई मैटर ही नहीं है। जब मिसाइल हमने मारी, वो कहीं लगी या फूटी या हवा में बर्बाद कर दी, ये कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि दुनिया को यह पता लग गया कि हम मिसाइल छोड़ सकते हैं। आपने कभी इतनी बड़ी बेवकूफी की बात सुनी है? मिसाइल का एम क्या होता है? मिसाइल का एम है कि जहां पे गिरे वो बर्बादी फैलाए। कोई मिसाइल बिल्डिंग के ऊपर गिरे, बिल्डिंग खत्म। बड़ी मिसाइल अगर गिरे तो पूरी की पूरी कॉलोनी बर्बाद। मिसाइल का एम ही है यार, कोई भी मिसाइल का एम यही है, बर्बादी। मिसाइल गिरने से घर बनते नहीं है, बिल्डिंगें बनती नहीं है। मिसाइल गिरने से घर बर्बाद होते हैं, बिल्डिंगें टूट जाती हैं, क्योंकि उसका एम वही है। ये कह रहा है कि यार छोड़ दो, उससे कोई ये मत पूछो हमसे सवाल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात। ये तो एक खबर, ईरान चुप क्यों हो गया? और 2-3 कारण थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, मेजरली राइट पे, कि ये लोग पाकिस्तान चले गए ना, पाकिस्तान चले गए। तो 2-3 कारण थे यार इनके पाकिस्तान जाने के। पाकिस्तान को वार्न करना कि तुम गैस पाइपलाइन बना दो, पाकिस्तान को यह बोलना कि भाई अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा ना हो कि तुम हमारी पीठ पे खंजर उतार दो। ये सारे प्रोग्राम थे। एक और चीज थी जिसकी वजह से इब्राहिम रियासी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ये गया पाकिस्तान। एक और, तो दोस्तों बेसिकली ईरान का ये फंडा था कि जब ईरान अटैक करे, इजराइल को अटैक करे, राइट, और वापस इजराइल इनके ऊपर अटैक करे, तो अब लोगों को यह पता लग जाए कि हां अब लड़ाई शुरू हो गई मुसलमानों और यहूदियों के बीच में। ठीक है, जो सही अल बुखारी में लिखा है और कई किताबों में लिखा है कि एक दिन तुम्हारी जंग होगी यहूदियों के साथ। ये सब तो लोग बड़े एक्साइटेड हो गए कि एक दिन तुम्हारी जंग होगी यहूदियों के साथ। उन्होंने बोला कि ईरान चल देगा जिहाद के घोड़े पे तलवार हिला के कि तेहरान में कि चलो यहूदियों को मारते हैं। ईरान का ये एस्टिमेट था कि जो मुसलमान हैं बड़े एक्साइट हो गए, हमारे पीछे खड़े हैं, अब हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, ठोको इजराइल को, सबको ठोको, सऊदी को लाइन में लाओ, यूएई को लाइन में लाओ, सबको लाइन में लाओ, और सारे मुस्लिम देशों को बोलो कि हमने वो काम कर दिया, ईरान ने वो काम कर दिया जो कोई भी मुसलमान देश नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग लीडर हैं आलम इस्लाम के। यह प्लान था भाई साहब का। जब इन्होंने यह देखा कि कोई भी मुस्लिम कंट्री इनके साथ नहीं खड़ी है, कोई भी मुस्लिम कंट्री ये नहीं कह रही कि हम आपका साथ देंगे, सब चुप हैं, तब इन्होंने रुख करा। पाकिस्तान बोला कि सबसे फारिग लोग कौन से हैं?
आलम इस्लाम में सबसे फारिग मुल्क कौन सा है? वो जनाब पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आया पाकिस्तान क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं करा दोस्तों, किसी अरब मुल्क ने सपोर्ट नहीं करा। किसी ने यह नहीं बोला कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। किसी ने यह नहीं बोला कि हम फौजें आपके साथ भेजेंगे। किसी ने यह नहीं बोला कि आप चिंता मत करो, हम पैसे भेजेंगे। किसी ने यह नहीं बोला कि हम एम्युनिशन भेजेंगे। किसी ने यह भी नहीं बोला कि हमारे डिप्लोमेट आपके साथ खड़े हैं, डिप्लोमेटिकली आपको डिफेंड करेंगे। किसी ने नहीं बोला, एक ने। क्यों नहीं बोला? सब लोगों ने यह बोला कि इजराइल जो मार रहा है फिलिस्तीनियों को गलत है। यह बात सारे मुस्लिम देशों ने बोली, लेकिन उन्होंने ईरान को यह भी काउंटर करा, ठीक है, कि तुम्हारा हमास क्यों घुस गया 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को तुम्हारा हमास क्यों घुस गया था वहां पे? ये कौन सा मैटर है, जरा बताना हमें। पहली बात। दूसरी चीज, उनके खुद के देशों में ईरान ने कलेश मचा रखा है यार। सऊदी अरब के अंदर इन्होंने आतंकवाद फैला रखा है। सुन लो मेरी बात, सऊदी अरब के अंदर ईरान ने आतंकवाद फैला रखा है, फिलिस्तीन के अंदर हमास पैदा कर दिया, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पैदा कर दिया, कहीं पे हूथी पैदा कर दिया, कहीं पे फलानी तंजीम, कहीं पे फलानी तंजीम। 10-15 मुसलमान देशों में इन लोगों ने अपने बंदे फैला रखे हैं, अपने बंदे फैला रखे हैं कि तुम वहां पे आतंकवाद करो, आतंकवाद करो। आज की तारीख में जो वहां का जो लीडर है, उस पर्टिकुलर देश का लीडर, वो चिढ़ेगा ही इनसे। और ये सारे के सारे भैया भरे बैठे हैं, ये भरे बैठे हैं। और अगर पब्लिक ओपिनियन ऐसा नहीं होता ना, यही लोग मारते ईरान को। यही सच्ची बात है। अब आपको मैंने बता दिया कि ईरान क्यों अचानक शांत हो गया, अचानक चुपचाप बैठा। इजराइल ने देखा है शांत हो गया, इजराइल ने बोला हट, फटे मुंह, कोने में डालो। इजराइल ने रफा को ठोकना शुरू कर दिया दोस्तों।